चलिए भाई फिर से देखते हैं, आपको नहीं समझ में आया फिर हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए हम आज का जो है कैलेंडर, टॉपिक का नाम क्या है, तो हम जो है आज पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर, CAN कैलेंडर। तो हम जो पढ़ने के लिए कह रहे हैं कैलेंडर, ठीक है कैलेंडर। तो कैलेंडर टॉपिक लगाएंगे आप कैलेंडर। तो सबसे पहले छोटी सी कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपको देखना एक यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता चुटकियों में सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं देखिए, अगर आप कैलेंडर से परेशान हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं अगर कहूँ कि आज का दिन सोमवार, आज का दिन जो है बुधवार है, अगर गाइड आज का दिन बुधवार है तो आपसे पूछा जाता है 7 दिन के बाद क्या। देखिए जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसके बाद होता है क्या शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर हो जाएगा क्या शनिवार, फिर रविवार, ये होता है। इस तरह देखिए अगर आज का बुधवार है तो 7 दिन के बाद देखिए फिर कौन सा दिन आएगा बुधवार के बाद। जैसे मान लेते हैं कि आज जो है, आज अगर मान लेते हैं कि 6 तारीख है, आज 6 तारीख है और 6 तारीख को बुधवार है, 6 तारीख को बुधवार है, तो बताइए तो उसी महीना में जो है, उसी महीना में 30 तारीख को कौन सा दिन आएगा, 30 तारीख को कौन सा दिन आएगा। देखिए तो आज आप देख रहे हैं 6 तारीख है, तो 6 तारीख है आज, तो 6 के बाद अगर आप इसमें 7 जोड़ देते हैं तो देखिए कौन सा दिन आएगा, मतलब आज का दिन हो गया ये हुआ, आज का दिन है बुधवार, ठीक है आज का दिन है बुधवार। अगर आप 7 दिन जोड़ देते हैं बुधवार, देखिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार और फिर हो गया क्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी आप 7 दिन के बाद देख रहे हैं कि फिर 7 दिन के बाद जो है आपका बुधवार आ रहा है। अगर फिर आप इसमें 7 दिन जोड़ दीजिएगा तो फिर आ जाएगा बुधवार। यानी आपको ये दिमाग में रख लेना बात कि हर 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन का रिपीटेशन होता है। मतलब 7 दिन के बाद फिर उसी महीना में अगर 7 दिन के बाद जो है उसी दिन आ जाता है, फिर वही दिन रिपीट करता है हर 7 दिन के बाद। जैसे आज 6 तारीख है तो 7 दिन के बाद समझो 13 तारीख हो जाएगा, 13 साल कितना हो जाएगा 20 तारीख, यानी 20 तारीख को फिर बुधवार आएगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 20 से 27, फिर 27 तारीख को कौन सा दिन आ जाएगा, यानी फिर 27 तारीख को फिर बुधवार आएगा। यानी आप देख रहे हैं कि 7 दिन के बाद ये रिपीट हो रहा है दिन का। तो बुधवार हो गया, आपको कितना तारीख को पूछा, 30 तारीख को पूछा ना, तो बुध के बाद देखिए क्या हो जाएगा, बुध के बाद हो गया बृहस्पति, शुक्र और फिर हो गया क्या शनिवार। यानी आपने देखा कि 3 दिन आगे बढ़ा दिए तो 30 तारीख को कौन सा दिन आ गया, शनिवार आ गया। इस तरह से यानी आपने देखा स्टूडेंट कि ये जो है इस तरह से 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है। तो अगर ये 7 दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो क्यों ना हम 7 के मल्टीपल को हटा दें, जो बाकी बचेगा वो मेरा दिन जो बचेगा उसमें उतना जोड़ दे देंगे। कैसे 6 से लेकर के आपको 30 तारीख तक आना है, मतलब कितना दिन आगे बढ़ना है, मतलब 6 से 30 तक आने के लिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए जैसे 6 से लेकर के 30 तारीख तक आने के लिए कितना दिन आपको आगे बढ़ना है। देखिए तो 30 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 बच जाएगा, ठीक है 30 में से 6 घटाएंगे 24, यानी 24 जो बच रहा है, इस 24 में आप 7 का मल्टीपल हटा दीजिए। देखिए 7 से आप भागा लगा दीजिएगा 24 में तो बचेगा 7 दूनी 14 7 या 21, 4 में से गया 3, यानी आपने देखा गाइड कि ये 21 तक तो बुधवार होगा, यानी उसके बाद जो 3 दिन आपका जो खाली बच रहा है उस 3 दिन को और बढ़ा दीजिएगा तो वही 3 दिन जो आपका बचेगा वही अगला दिन बताएगा। जैसे यहाँ तक आपने पढ़ा था कि 7 के मल्टीपल तक बुधवार है, तो 3 दिन जो बच रहा है शेष 3 जोड़ दीजिए तो बुध हो गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और फिर क्या हो गया शनिवार। यानी ये 3 दिन बाद मतलब 30 तारीख को आएगा कौन सा दिन, शनिवार आ गया। यानी आप क्या करें कि एक नोट करके बना के लिख दीजिएगा कि हर 7 दिन के बाद क्या होता है गाइड कि दिन का रिपीटेशन होगा, हर 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है, इसलिए हम 7 से भागा लगा करके उस चीज को हटा देंगे। जैसे देखिए आपसे कुछ कोड याद रखना होगा, जब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना है, एक कोड याद रखना है। सबसे पहले आपको सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जैसे जनवरी हो गया, जनवरी के बाद क्या होता है फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, लिख लीजिएगा अप्रैल, मई, फिर हो गया आपका जून, फिर आएगा जुलाई, जून जुलाई अगस्त,
फिर आ गया सितंबर, फिर होगा अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, और फिर ये हो गया कितना नवंबर, और नवंबर के बाद फिर हो जाएगा क्या दिसंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से दिसंबर, नवंबर हो गया तो इसमें से कट रहा है, जनवरी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जनवरी और ये बच गया आपका दिसंबर। ठीक है, तो देखिए एक जनवरी होता है, एक जनवरी और एक हो गया क्या दिसंबर। ये कट रहा था वीडियो में, मैंने देखा तो इस तरह से इसको है ना, तो ये आ जाएगा जनवरी, फिर कट गया है। तो देखिए पहले जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नवंबर, और नवंबर के बाद क्या होगा दिसंबर। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको समझ जाएंगे क्या है दिसंबर के। जनवरी कितना दिन का होता है? 31 दिन का जनवरी होता है। फरवरी या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा। मार्च होता है 31 दिन का। देखिए मोह से जो हो रहा है ना वो होगा 31। देखिए जनवरी ये हो गया कितना 30 दिन का, ये 31 दिन का, जून हो जाएगा 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, जून जुलाई, जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का, सितंबर हो जाएगा 30 दिन का, अक्टूबर होगा 31 दिन का, नवंबर होगा कितना 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का। देखिए एक देहात में कहावत चलता है, जैसे आपको नहीं पता चले कि हम जनवरी फरवरी कैसे काउंट करें, तो उसके लिए आप जानते क्या करिएगा, ये वाला जो है कि जो हल्का जो देख रहे हैं एकरा बोलते हैं 31, माने एक ज्यादा होगा, 30 और 31 के जनरली दिन होता है। देखिए ये जनवरी हुआ, ये फरवरी हुआ, ये मार्च हुआ, है ना, जनवरी होगा 31, देखिए जनवरी 31 हो गया, फिर फरवरी जब भाषा रखा है या तो 28 होगा तो 29, बताते हैं कैसे। ये जनवरी हुआ, ये फरवरी हुआ, ये मार्च देखिए उठा है तो इसलिए 31 दिन का हो गया। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद नहीं जाइएगा, जुलाई के बाद फिर यहाँ पर आना है, तो जुलाई के बाद देखिए अगस्त, इसलिए जुलाई अगस्त दोनों 31 दिन के होता है, और बाकी सब हो जाएगा 30 दिन आते। तो मो वाला 31 ऐसे भी याद रख लीजिए, और ओ वाला देखिए तो हो गया कौन सी 31, देखिए अक्टूबर और अगस्त। ठीक है, अब इसका अगर आपसे कोड पूछा जाए तो आपको पता है गाइस कि 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है, इसलिए हम अगर देखिए 31 में अगर हम 7 से भागा लगाएंगे स्टूडेंट, तो इस 7 चौका 28 हो जाएगा, 11 में 8 गया कितना बच गया 2, 11 में 8 गया तो 8 3 11, 3 बच गया शेष। यानी जो 31 दिन के होता है गाइस उसका जो कोड है उसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, और जिसमें 30 होता है 30 दिन का उसमें कितना बचेगा गाइस, तो उसमें जो है 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 2 बच गया माने 2 शेष बचेगा, उसी पर तो क्लियर होगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि 31 का कोड कितना होगा, माने जनवरी का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिपेंड करता है, 28 रहा तो 7 से कट जाएगा 7 चौका 28, और 29 रहा तो 7 चौका 28 1 बच जाएगा, तो 0 या 1 हो सकता है। अच्छा 31 का कितना होगा गाइस 3 हो जाएगा। अभी मैंने भागा देके बताया कितना बचेगा गाइस, इसमें 30 में भागा देंगे 7 से 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, फिर इसमें 3 बचेगा, 3 बचेगा, 2 3 और ये फिर 2 और 3। तो इस तरह से आपको कोड याद रखना। नहीं भी आप कोड याद रख पाते हैं तो आपको करना क्या है, 30 वाला जो 30 दिन का जो दिन होगा उसमें 7 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका कोड हो जाएगा। 31 वाला का कोड कितना होगा 3 होगा। चलिए आप क्वेश्चन पे हम आते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। चलिए मैं डालता हूँ इसको, ऐसे देखिए जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था शुरुआत में कि 6 अक्टूबर 2021 को जो है गाइस बुधवार है, 6 अक्टूबर 2021 को बुधवार है, तो आपसे पूछा जाए कि 30 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा और इसको हम कैसे निकालें। देखिए 6 अक्टूबर से दिसंबर तक में जाना है तो अक्टूबर के दिन के होगा। देखिए अक्टूबर कहाँ है, यहाँ अक्टूबर देखिए 31 दिन के होता है, तो 6 दिन तो आप चल दिया, आगे के दिन जाना है, आगे के दिन जाना है। तो 31 दिन में से छोड़ चल दिया, 31 में 11 छोड़ दिया 5, यानी आगे आपको 25 दिन और जाना है, यानी 25 खत्म हो गया अक्टूबर महीना। अब देखिए नवंबर का कोड देखिए कितना होगा 2, फिर दिसंबर 30 तारीख तक आना है, तो यहाँ 30 तक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो गाइस कितना हो जाएगा सबको जोड़ने के बाद 25 से 2 कितना हुआ 27 में से 30 जोड़िएगा तो 30 से 20 हो गया कितना 50 57 हो गया है, यानी 57 हो गया है। तो इस 57 में क्या करेंगे, 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है, इसलिए 7 से भागा देकर के उतना तक हटा देते हैं, मतलब 57 56 तक खत्म हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, और यही जो एक्स्ट्रा बचा एक उसी को जोड़ दीजिएगा इसमें। तब बुध के एक दिन बाद कौन सी होगा बृहस्पति, इसलिए यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो इस
इस तरह से आपने देखा कि 30 दिसंबर को कौन सा दिन हो गया, तो ये बृहस्पतिवार हो गया। 30 दिसंबर को कौन सा दिन हो गया है, बृहस्पतिवार। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, मिटा देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो लिख लेंगे। चलिए और आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जैसे कुछ ऐसे भी आपको कह रहा है कि हमको सर देखिए, जैसे मैंने भी बताया कि 6 अक्टूबर 2021 को था बुधवार, 6 अक्टूबर 2021 को बुधवार है। तो आपसे पूछा बताइए 6 जनवरी, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन से 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जाए। बताइए 5 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या कहा कि देखिए आपको पीछे नहीं आने के बाद हम क्या करते हैं, यहीं से यहाँ तक बढ़ जाते हैं, ठीक है, यहीं से यहाँ तक बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ने के बजाय घटा देंगे, ठीक है। पीछे आना है तो जोड़ने के बजाय घटा दीजिएगा, लेकिन सेम प्रोसेस से अक्टूबर तक चल जाते हैं। नीचे से देखिए 5 जनवरी तक 31 दिन का होता है जनवरी, तो 31 दिन में 5 दिन तो खत्म हो गया, 5 दिन तो चलिए लिए, आगे 26 दिन और चलना है आपको। ये हो गया कितना, 26। जनवरी खत्म हो गया, 26 के बाद आगे देखिए जनवरी के बाद, तो जनवरी के बाद कौन सा हो जाएगा, फरवरी। फरवरी 2021 में कितने दिन का होगा, फरवरी 28 दिन के, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो 7/28 जीरो बचेगा शेष। जनवरी आ गया, फरवरी हो गया, मार्च। मार्च देखिए कितना होगा, 3 कोड लिखाया गया है। जनवरी फरवरी मार्च, फिर हो जाएगा ये अप्रैल, फिर मई, फिर होगा जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। अगस्त के बाद कौन सा हो जाएगा, सितंबर, फिर अक्टूबर। अक्टूबर कितना दिन तक जाना है, 6 तक जाना है। देखिए आप इसको जोड़ने के बजाय क्या करिए, हमको 7 के दिन के बाद दिन का रिपीटेशन चूंकि होते रहता है, इसलिए जितना 7 आएगा वो सबको हटा देंगे जोड़ करके। देखिए 3 2 5 2 7 खत्म हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए तो 3 3 छो 3 9 9 छो 15 2 17 आ रहा था, 26 और 2 देखिए 28, 26 2 28 खत्म हो गया, 7 28 मैंने 7 का जो मल्टीपल है उसको हटा दीजिएगा। तो 3 3 छो 6 6 12 12 3 कितना हो गया, 15। तो 15 में से जब भागा तो 7 तक कटेगा, केवल में 7 दूनी 14, एक बच गया शेष। 7 दूनी 14 तक खत्म में हो जाएगा, एक बचा शेष। तो एक आप पीछे से मतलब पीछे वाला दिन निकालना है, तो जोड़ने के बजाय यहाँ एक हटा दीजिएगा। तो बुध के एक दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कैलेंडर में 6 अक्टूबर 2021 को बुधवार है, अगर आपका पास मोबाइल है तो उसमें मिला दीजिए, देखिए है मंगलवार की नहीं, 5 जनवरी 2021 को मंगलवार था कि नहीं। तो आपने इस तरह से देखा कि अगर आपको आगे जाना है इस तरह से तो जोड़ देंगे, और पीछे जाना है तो पीछे चल करके एक हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही। तो और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।